वैसा प्रकार है। सामूहिकता में ये बहुत बड़ा खतरा है। अपने को ना अपनी औकात ही नहीं मालूम पड़ती, इसलिए सदैव रोज अपनी औकात देखो। रोज अकेले बैठो जहां 10-15 फीट में कोई नहीं है, फिर देखो अपना ध्यान कितना लग रहा है। अपन किसी की छट्टी पकड़ के नहीं चल रहे, किसी के साथ में किसी का पल्लू पकड़ के नहीं चल रहे हैं। हम हमारे बल के ऊपर स्वावलंबी है। ध्यान के लिए भी स्वावलंबी बनो, किसी के डिपेंड नहीं कि सामूहिकता मिलेगी तो ध्यान लगेगा, नहीं तो नहीं लगेगा, ऐसा नहीं। मैंने बोला ना, तुम हर चीज में स्वावलंबी बनो। सुख के लिए स्वावलंबी बनो, परमात्मा के लिए स्वावलंबी बनो। परमात्मा तुम्हारे अंदर है ना, तुम्हारे भीतर है। दूसरे के ऊपर क्यों डिपेंड होते हो? वहां जाओगे तो परमात्मा मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। तुम्हारे अंदर है, तुम्हारे भीतर है। सुख भी बाहर मत खोजो कि दूसरा कोई सुख देगा, सुख भी तुम्हारे अंदर है। स्वावलंबी बनो सुख के लिए। सुख के लिए ऊपर तुम किसी पे निर्भर नहीं हो, ध्यान के लिए तुम किसी पे निर्भर नहीं हो, परमात्मा के लिए तुम किसी पे निर्भर, आत्मनिर्भर बनो। अगर ऐसा बनोगे तो जीवन के अंत तक ये कभी नहीं खो सकता, सदैव तुम्हारे पास में रहेगा। नहीं, प्रयोग करके देखो ना। अभी 30 दिसंबर से गहन ध्यान अनुष्ठान चालू हो रहा है, एक्सपेरिमेंट करके देखो। 30 दिन में 30 दिसंबर से चालू हो रहा है, 45 दिन का। 13 फरवरी को महाशिवरात्रि का कार्यक्रम होगा। वो कार्यक्रम भी इसी पंडाल में होने वाला है। ये उसी के लिए बनाया गया है। ये सुविधा ऐसी है कि सीधा बाथरूम से मैं सीधा यहाँ आता हूँ, मेरे को बाहर आना ही नहीं पड़ता। बाथरूम से वो छत पे आता हूँ, वो छत से सीधे इधर। ये नया रास्ता, अभी नई अरेंजमेंट है। एकदम नहा धो के फ्रेश होके सीधे इधर आता हूँ। तो महाशिवरात्रि को भी ऐसे आऊंगा। तो आप प्रयोग करो ना कि 30 दिसंबर से लेके 13 फरवरी तक कब जीवन में कोई भी अपेक्षा नहीं रखेंगे, किसी से भी नहीं रखेंगे, किसी से सुख की अपेक्षा नहीं रखेंगे। ध्यान निमित्त करेंगे कि ध्यान लगे, ये भी कोई अपेक्षा रहित जीवन एक 45 दिन निभा करके देखो, दुनिया बदल जाएगी महाशिवरात्रि। थोड़ा सा अंतर बताता हूं अपेक्षा रहित जीवन का। जब तुम अपेक्षा के साथ करते हो ना, तो तुम तुम्हारे औकात के अनुसार मांगते हो या पाते हो। तो जब अपेक्षा रहित जीवन बिताते हो ना, तो ऊपर वाला देता है, उसकी कोई सीमा ही नहीं, छप्पर फाड़ के देता है। तुम्हारे कल्पना से परे, तुम सोच भी नहीं सकते, ऐसे ऐसी घटनाएं आपके जीवन में हो जाएगी। 45 दिन ये प्रयोग अवश्य करके देखो। मैं बोलता हूं ऐसा नहीं, तुम खुद अनुभव लो ना कि मैं 45 दिन ऐसे रहूंगी कि कोई भी अपेक्षा नहीं, किसी लड़के से कोई अपेक्षा नहीं, लड़की से कोई अपेक्षा नहीं, पत्नी से कोई अपेक्षा नहीं, पति से कोई, किसी से कोई अपेक्षा नहीं। बस अपने मस्त रहो। ध्यान की भी कोई अपेक्षा नहीं, ध्यान लगे नहीं लगे, हाँ बैठो, 30 मिनट ध्यान के लिए अवश्य बैठो, लेकिन कोई अपेक्षा नहीं होनी चाहिए। 45 दिन का एक खूब अच्छा अवसर आपको प्राप्त हो रहा है, क्योंकि खूब अच्छी स्थिति में उस समय में रहता हूँ। किसी से मिलता नहीं, किसी से बातें नहीं, कोई झमेले नहीं, कोई झंझट, मेरे तक कुछ भी नहीं आता, एकदम एकांत में रहता हूँ। तो गहन ध्यान अनुष्ठान के माध्यम से ये प्रयोग आप करके देख सकते हैं। दूसरा, कोई संत उसकी आवश्यकता के लिए तुम्हारे घर आए, तुम्हारे घर रहे, और दूसरा है किसी संत को तुम आमंत्रित करो। इसमें जमीन आसमान का अंतर है। ऐसी कुछ घटना अब होने जा रही है। 18 सितंबर से शिरडी में महाशिविर होने वाला है।
शिविर में किसी का भी प्रयास नहीं है, किसी का भी प्रयत्न नहीं है, कोई ट्रस्टी का प्रयत्न नहीं है, कोई आचार्य प्रयत्न, किसी ने कोई प्रयत्न नहीं किया। ये सीधा साईं बाबा का बुलावा है। वो ट्रस्ट की ओर से प्रार्थना आई थी, तो प्रार्थना के साथ पूछा था आप कितना मानधन लोगे। मैंने उनको बोला मानधन मैंने मेरे जीवन में कभी लिया नहीं, तो साईं के दरबार में क्या लेंगे। लेकिन अभी वहां थोड़ी दिक्कत आ रही है, वहां थोड़ी परेशानी आ रही है। अपनी साधकों की संख्या खूब ज्यादा है और वहां कार्यक्रम करने में उनके पास स्थान नहीं, उनके पास जगह नहीं है। तो जैसा ये हॉल बनाया हुआ ऐसा ही उनका हॉल बना हुआ है, तो हॉल की संख्या लिमिटेड है। इसलिए वो हमको तारीख चेंज करने के लिए रिक्वेस्ट कर रहे हैं। वो तारीख बोल रहे हैं कि गर्मी की छुट्टी में करो। मुझे एक दिन एक साधक का ईमेल मिला था। वो साधक ने जब ये 18 सितंबर का बोला था तो उसने दिया था, स्वामी गए बार कैसे अप्रैल में करा था वैसे अप्रैल में करो ना। तो मैंने बोला कितना स्वार्थी है, मैंने पूरा कार्यक्रम मेरा चेंज करना चाहता है, लेकिन उसने इतने भाव से किया कि सचमुच ही वो चेंज हो रहा है। तो उनके संस्था की तरफ से आया है कि तुम्हारा कार्यक्रम इतना बड़ा है कि इतना बड़ा तो हम पंडाल बना नहीं सकते, तो उससे अच्छा है कि आप अप्रैल या मई में करो ना। तो शायद अप्रैल या मई में पूर्णिमा के 8 दिन पहले शुरू होगा, यानी 22 अप्रैल या 23 मई, ऐसा अभी 2 में से कोई एक डेट निश्चित होगी। इस शिविर में सब कुछ छोड़ करके आओ। मैं आश्रम वालों को बोल रहा हूं, आश्रम बंद करके आओ। इसका कारण यह है कि कभी कभी एक कलाकार कोई मूर्ति बनाता है, लेकिन कोई मौका ऐसा होता है जब परमात्मा किसी कलाकार के द्वारा मूर्ति अपने आप को गढ़ लेता है। ये शिविर ऐसा ही होगा, साईं बाबा इसको ऑपरेट करेंगे पूरा, इसलिए अद्वितीय होगा। माने ऐसे कलाकृति ना पहले कभी हुई ना बाद में कभी होगी। इसलिए सब कुछ छोड़ करके उसके अंदर आओ। दूसरा, कई बार मैं जब विदेशों में जाता हूं तो ये विदेशी लोग गहन ध्यान अनुष्ठान के दौरान 1 दिन के लिए आते हैं, सवेरे आते हैं शाम को चले जाते हैं, लेकिन इतने अच्छे अच्छे अनुभूतियां बताते हैं, इतने अच्छे अच्छे अनुभव बताते हैं। जब हम आए थे ना गहन ध्यान अनुष्ठान में, स्वामी जी ऐसी अनुभूति हुई, ऐसी अनुभूति हुई।